स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अनुपमा जायसवाल। आज हम बीएड सेकंड सेमेस्टर में अधिगम एवं शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग CC1 में थर्ड यूनिट पर आज हम ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्ञान के निर्माण की अवधारणा प्राचीन काल से ही समाज में विद्यमान रही है। ज्ञान के निर्माण के विविध रूप समाज में प्राचीन काल से ही देखने को मिलते हैं। विविध प्रकार के पुस्तकालय एवं विविध प्रकार के ग्रंथ ज्ञान निर्माण के प्रमुख उदाहरण हैं। भारतीय वेद एवं पुराणों को प्राचीन कालीन ज्ञान की संरचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार रामायण को भी ज्ञान की संरचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत किया है। आज भी रामायण वेद एवं पुराणों के आधार पर भारतीय समाज का संचालन होता है। वर्तमान समय में ज्ञान के निर्माण का आशय विविध सूचनाओं के संगठन तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों से लिया जाता है। ज्ञान के निर्माण में पुस्तकालय विज्ञान को समाहित किया जाता है, जिसमें एक पुस्तकालय अध्यक्ष विविध प्रकार की पुस्तकों को सूची बनाकर समाहित करता है। ज्ञान के निर्माण का संबंध दर्शन शास्त्री विचारधाराओं, उद्देश्यनिष्ठ जीवन समृद्धि, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास एवं सामाजिक संरचना से भी होता है। इस प्रकार ज्ञान के निर्माण को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। अब हम ज्ञान के निर्माण की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर S.K. दुबे के शब्दों में ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं के संगठनात्मक एवं उपयोगी स्वरूप से है, जिसके माध्यम से छात्रों को सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञानात्मक सामग्री की उपलब्धता सरलता से होती है। दूसरी डेफिनेशन है श्रीमती R.K. शर्मा एवं श्रीमती बरोलिया के अनुसार ज्ञान के निर्माण का आशय सूचनाओं के प्रबंधन, संगठन एवं पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया से है, जिसमें विज्ञान, तकनीकी, दर्शन एवं सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित तथ्यों को सरलीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षालय एवं शिक्षार्थी तीनों को ही सहायता मिलती है। अब हम अध्ययन करेंगे ज्ञान के निर्माण की विशेषताएं। ज्ञान के निर्माण की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विद्वानों के विचार एवं परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से जाना जाता है। इन सभी विशेषताओं का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पहला है सूचनाओं के निर्धारण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्ञान के निर्माण के अंतर्गत विविध प्रकार की सूचनाओं का निर्धारण किया जाता है। यह निर्धारण सामान्यतः रूप से पुस्तकालय में समावेशित ग्रंथों की व्यवस्था के आधार पर होता है। जैसे एक पुस्तकालय में विविध क्षेत्रों के ज्ञान से संबंधित ग्रंथ हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा, ज्ञानात्मक शिक्षा, दार्शनिक शिक्षा एवं विज्ञान संबंधी शिक्षा को समाहित किया गया है। इन सभी से संबंधित सूचनाओं को एक क्रम में निर्धारित किया जाता है, जिससे इनको आवश्यकता के रूप में उपलब्ध कराया जा सके। इसलिए ज्ञान के निर्माण को सूचनाओं के निर्धारण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। दूसरी विशेषता है सूचनाओं के समन्वय की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि विविध प्रकार की सूचनाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के ज्ञान का संबंध गणित से भी पाया जाता है। इसलिए इन तीनों विषयों से संबंधित सूचनाओं एवं पुस्तकों की व्यवस्था एक क्रम में की जाती है, जिसके आधार पर छात्रों को एक ही क्रम में आवश्यक सूचनाएं
उपलब्ध होती हैं। इसके साथ साथ शिक्षक द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया में भी विभिन्न विषयों को सहसंबंधित करके पढ़ाया जाता है। अतः यह माना जाता है कि ज्ञान का निर्माण सूचनाओं के समन्वय की प्रक्रिया के रूप में है। तीसरा है सूचनाओं के संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। ज्ञान के निर्माण में संश्लेषण एवं विश्लेषण की प्रक्रिया को भी संपन्न किया जाता है। पुस्तकों में निहित सामग्री का पहले विश्लेषण किया जाता है, इसके पश्चात एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। जैसे भौतिक विज्ञान का प्रमुख संबंध गणित से पाया जाता है और गणित का संबंध गतिज विज्ञान एवं क्षितिज विज्ञान में पाया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में प्रत्येक विषय का विश्लेषण किया जाता है, इसके पश्चात दूसरे विषय के साथ उसका संबंध जोड़कर एक निश्चित नियम बनाया जाता है। पुस्तकालय व्यवस्था एवं आगे के लिए छात्रों की दिशा निर्देश में यह उपयोगी रहता है, अतः इसे संश्लेषण एवं विश्लेषण के रूप में स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है सूचनाओं की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में, एज अ प्रोसेस ऑफ रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूचनाओं की पुनः प्राप्ति ज्ञान के निर्माण का एक प्रमुख अंग है। कैनफील्ड ने अपने प्रयोग में बताया कि एक पुस्तकालय व्यवस्था को उसकी पुनः प्राप्ति एवं नियम के अनुसार कार्य करने की गुणवत्ता के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए एक छात्र पुस्तकालय में पुस्तक प्राप्त करने जाता है तो उसको उसकी आवश्यकता की पुस्तक, जो कि उसने 1 माह पूर्व पढ़ी थी, तुरंत बिना किसी देर एवं कठिनता के प्राप्त हो जाती है। अतः ज्ञानात्मक निर्माण को पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसमें ज्ञानात्मक ग्रंथों की उपलब्धि आवश्यकता के अनुरूप पुनः सरलता से की जा सकती है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, ज्ञान के निर्माण में पुस्तकालय व्यवस्था के रूप में, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एज द लाइब्रेरी अरेंजमेंट। ज्ञानात्मक निर्माण की प्रक्रिया को पुस्तकालय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। सामान्य रूप में इसमें ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भाषाई तथा सामाजिक सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में रखा जाता है। जब छात्रों को इनके ज्ञान की आवश्यकता होती है तो इनको उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट 6वां पॉइंट है ज्ञान का निर्माण एक दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एज अ फिलोसॉफिकल प्रोसेस। ज्ञान के निर्माण को दार्शनिक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की दार्शनिक सूचनाओं को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में अनेक प्रकार की दार्शनिक विचारधाराएं प्रचलन में हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों को ज्ञान के विविध रूपों से परिचित कराना है। आदर्शवादी विचारधारा जहां छात्रों को उच्च उद्देश्य का ज्ञान कराती है, वहीं प्रयोजनवादी विचारधारा विविध प्रकार की प्रायोगिक विचारधाराओं को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, ज्ञान का निर्माण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एज अ एमफुल प्रोसेस। सामान्य रूप से विचार किया जाए तो ज्ञान का निर्माण एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें ज्ञान का क्रम एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए तथा अंधविश्वासों को दूर करने के लिए विज्ञान संबंधी शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा आदर्शवादी एवं नैतिक मूल्यों के विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार ज्ञान को किसी उद्देश्य विशेष को प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए इसे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्ञान का निर्माण एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में, फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एज अ बोर्ड प्रोसेस।
ब्रॉड प्रोसेस। ज्ञान के निर्माण को एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान से संबंधित सभी पक्षों को क्रमबद्ध व्यवस्था को संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी के आधार पर छात्रों को विद्यालय में उन सभी तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है जिनकी आवश्यकता उनको अपने विकास में होती है। जिस प्रकार व्यक्ति के चिंतन एवं तर्क में वृद्धि होती है, ज्ञान का निर्माण भी उसी क्रम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ज्ञान का निर्माण एक वर्गीकरण की प्रक्रिया के रूप में। फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ज्ञान के निर्माण में प्रत्येक सूचना एवं तथ्यों संबंधी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं को पुस्तकालय में विभाजित करके रखा जाता है, जिससे आवश्यकता के अनुरूप समय को नष्ट किए बिना ही पुस्तकों की उपलब्धता हो जाए। जैसे एक छात्र नैतिक शिक्षा पर पुस्तक पढ़ना चाहता है तो दूसरा छात्र विज्ञान शिक्षा पर पुस्तक पढ़ना चाहता है, तो पुस्तकालय में दोनों ही छात्रों की ज्ञान पिपासा की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार कक्ष में भी एक शिक्षक को प्रत्येक छात्र की ज्ञान पिपासा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ज्ञान के निर्माण को वर्गीकरण की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान का निर्माण एक बौद्धिक ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में। फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज एज अ प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज। ज्ञान के निर्माण को बौद्धिक ज्ञान की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्य रूप से जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में ज्ञान के निर्माण को पुस्तकालय एवं बुक बैंक के माध्यम से संगठित एवं उपयोगी रूप प्रदान किया जाता है, इसी प्रकार स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क में भी ज्ञान की एक संरचना विकसित होती है, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान की श्रृंखला की संरचना की भांति दिखाई नहीं देती, परंतु उसका अनुमान छात्र का कार्य एवं व्यवहार देखकर लगाया जा सकता है। वर्तमान समय में विविध प्रकार के दार्शनिकों के विचार पुस्तकों के ज्ञान तथा बौद्धिक ज्ञान को समन्वित रूप होता है। इस ज्ञान की प्रक्रिया में कुछ ज्ञान व्यक्तिगत एवं बौद्धिक होता है तो कुछ बाह्य स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। अतः ज्ञान के निर्माण में बौद्धिक क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्ञान के निर्माण की जो विशेषता है उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान का निर्माण एक सूचना विज्ञान है जिसमें विविध प्रकार की घटनाओं, सूचनाओं एवं तथ्यों को संग्रहित किया जाता है। इन सूचनाओं को संग्रहित करने में पुस्तक, विज्ञान एवं तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर में विविध प्रकार की पुस्तकों एवं सूचनाओं को संग्रहित किया जा सकता है तथा आवश्यकता के अनुरूप खोजा जा सकता है। अतः सूचनाओं के वर्गीकरण एवं प्रस्तुतिकरण का स्वरूप वर्तमान समय में परिवर्तित हो गया है, जिससे ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया भी प्रभावित हो गई है। तो अभी हमने ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया और ज्ञान निर्माण की विशेषताओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट हम ज्ञान निर्माण के उद्देश्य एवं आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू।